हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं नवीन और आप मेरे साथ देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नवटेक भारत। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है HP मल्टी फंक्शन लेज़र जेट 1136 के पार्ट्स। उसके पार्ट्स में कौन कौन से होते हैं और उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा, और खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक पार्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैंने इसकी सप्लाई के बारे में एक अलग से वीडियो बना रखा है, वो आप चेक कर लेना। उसमें मैंने उसके रिपेयर्स वगैरह के बारे में बताया कि कैसे उसमें क्या प्रॉब्लम आती है और क्या रिपेयर्स है। उसके अलावा मैं अगले जो दूसरे उसके इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं ये वाले स्कैनर की। इस स्कैनर को बोलते हैं दोस्तों लेज़र स्कैनर। लेज़र स्कैनर जो है मशीन के नीचे वाले पार्ट पे लगा रहता है और इसका काम है प्रिंट को प्रोड्यूस करता है, प्रिंट तैयार करता है, प्रिंट बनाता है। ये अगर ये नहीं होगा तो मशीन के अंदर प्रिंट डेवलप नहीं हो सकता। तो ये लेजर स्कैनर है और इसी से के थ्रू जो है वो प्रिंट बनता है और हमको पेपर पे छप के जो है वो मिलता है। ठीक है। तो तो फ्रेंड्स, ये इसके अंदर 2-3 फॉल्ट आते हैं। पहला फॉल्ट तो आप ये मान के चलिए कि अगर हमारी मशीन हम ऑन करते हैं और ये स्कैनर खराब है तो मशीन जो है ना वो आपकी जो है वो ब्लिंक करती रहेगी और पूरा उस पर रेडी नहीं आएगा। मतलब आपका जो डिस्प्ले है वो रेडी दिखाएगा नहीं, केवल वो ब्लिंक ही करता रहेगा। ठीक है। और अगर आपने भाई उसको कंप्यूटर के साथ में अटैच कर रखा होगा, लगा रखा होगा, तो कंप्यूटर आपको 52 जो है वो शो कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो आप ये मान के चलें कि ये स्कैनर खराब है। इसको चेक करने का एक तरीका ये है कि आप मशीन को जो है ऑन करें और अगर मशीन ऑन करने के बाद इनिशियलाइज हो रही है और वो ब्लिंक आता जा रहा है, उसके बाद आप एक काम ये करें कि उस मशीन को बंद ना करें, उसका जो कवर है वो उठा दें और उसके बाद एक बार फिर उसे नीचे डालें। अगर वो सेकंड टाइम दोबारा से फिर इनिशियलाइज होना शुरू हो जाए तो आप ये समझ लो कि ये स्कैनर ओके है। अदरवाइज आप ये मानिए कि ये स्कैनर खराब हो चुका है और आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये स्कैनर में ज्यादातर ये फॉल्ट आते हैं। एक फॉल्ट ये भी आ जाता है कभी कभी, इसका प्रिंट इसका बहुत हल्का आता है। कभी कभी ये खराब हो जाता है सर्किट, तो ब्लैक प्रिंट भी आ सकता है। वैसे वो सप्लाई की वजह से आता है, लेकिन ब्लैक प्रिंट या व्हाइट प्रिंट भी इसकी वजह से आ सकता है। ठीक है। तो इसके 3-4 ये प्रॉब्लम होते हैं और इसको चेंज करने के बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। जब भी कोई ऐसी मशीन आपके सामने आए जिसके अंदर इस तरह के फॉल्ट आए तो आप इसको इससे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना फ्रेंड्स। इसके बाद हम बात करेंगे इसके ECU के बारे में। 1136 का जो ECU होता है, ECU ये ECU है इसका, जिसका मैंने आपको पिछली बार भी नंबर बताया था, मैं फिर बता देता हूँ। इसका नंबर है RM17895 7895। तो फ्रेंड्स, ये जो ECU होता है इसका काम होता है कि मोटर के सहायता से जो है ये सप्लाई से करंट लेता है और उसको मूव कराता है मशीन को। यानी सारी मूविंग जो है ना वो इसके ऊपर ही डिपेंड होती है। अगर ये मूव नहीं कराएगा तो आपकी सप्लाई और मोटर जो है, अगर ये बीच में नहीं लगा होगा तो मशीन को मूव नहीं करा सकते। ठीक है। तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है मैं वो भी बता देता हूँ दोस्तों। ये डेड हो जाता है। जब ये डेड हो जाएगा तो पावर सप्लाई जो है वो आपकी मूव नहीं करेगी। ठीक है। मतलब मूव नहीं कराएगी उसको मशीन को, तो मशीन मूव नहीं करेगी। अगर आपकी सप्लाई ओके है और ऑपरेटर मूव नहीं कर रहा है तो आप ये समझ लें कि ये वाला ECU भी खराब होने के चांस होते हैं। दूसरा प्रॉब्लम इसमें ये आता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि मशीन घूमती है लेकिन पूरी नहीं घूमती, हाफ घूमती है, तो भी दोस्तों ये वाला प्रॉब्लम आता है। कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों कि ये जो है क्या नाम है कभी कभी होता है ऐसा, लेकिन ना कि व्हाइट मतलब पेपर जो है उस पर व्हाइट प्रिंट आता है, व्हाइट आता है, मतलब प्रिंट नहीं आता है, कोई भी ब्लैक पेपर आता है। तो उसका भी रीजन कई बार ये होता है। ठीक है। तो चेक करने का तरीका वही है कि आपको दूसरा लगा के देखना पड़ेगा। बाकी खराब तो इसमें भी कंपोनेंट होते रहते हैं, ये वाले कंपोनेंट, लेकिन फिर भी आप दूसरा लगा के चेक करोगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है। रिपेयर करने से अच्छा है आप दूसरा लगा के चेक करें और बाद में आप इसको रिपेयर कर सकते हो। जब आप पहले कस्टमर को आप उससे दूसरा लगा के चेक करके ओके करके मशीन दे दें, वो ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है। तो ये मैंने आपको दूसरा भी बता दिया। तीसरा मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका ये फॉर्मेटर होता है। ये फॉर्मेटर जो होता है ना फ्रेंड, ये पूरा दिमाग है मशीन का पूरा माइंड है। अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया तो आप ये समझ लो कि फिर मशीन कोई भी वर्क नहीं करेगी, सिवाय घूमेगी तो सही, सब कुछ करेगी और सर्विस टेस्ट में निकाल देगी, लेकिन आपका USB से कंप्यूटर से कोई कमांड नहीं आएगा। और मतलब अगर ये खराब हो गया तो मैं बता रहा हूँ आपको, ये खराब आ गया तो कुछ भी नहीं करेगी। तीनों लाइटें ना इसमें खड़ी होगी, आपको एक साथ दिखाई दे जाएगी
कि आपका डिस्प्ले जो है उसमें तीनों लाइटें जल रही हैं, ऐसे तीनों लाइटें जल बुझ कर रही हैं, तो उस कंडीशन में कई बार ये खराब होता है, कई बार वो डिस्प्ले खराब होता है जो इसके साथ में लगता है डिस्प्ले। ठीक है, अब इसमें दोस्तों क्या क्या आता है, सारा कमांड वैसे इसी के पास है। तो जैसे स्कैनर आता है आपका ऊपर वाला, स्कैनर की केबल यहाँ लगती है। ठीक है, तो यानी कि ऊपर वाले स्कैनर को यहाँ से कमांड करता है। ठीक है दोस्तों, अच्छा 24 वोल्ट की सप्लाई यहाँ आती है, तो यानी कि डिस्प्ले की मोटर को सप्लाई यहाँ से जाती है, तो ये कमांड करता है। ये इसका जो है पैनल जो है, पैनल का कनेक्टर लगा रखा है, यानी कि ये जो पैनल है वो यहाँ से सप्लाई लेता है, कमांड लेता है। ठीक है, अच्छा ये जो है आप देख रहे हो, ये इसका जो कनेक्टर लगा हुआ है, ये पावर सप्लाई से इसको सप्लाई मिलती है। यहाँ पे 24 वोल्ट 5 वोल्ट जो भी मिल रहा होता है, सारा का सारा इसी से आता है। ये इसका यूएसबी वाला पार्ट है कि अगर यूएसबी आप कंप्यूटर से अटैच करते हो तब ये चलता है। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है इस कार्ड के अंदर कि समझो स्कैनर की कोई प्रॉब्लम आ गई, तो ये स्कैनर तो काम नहीं करेगा, बाकी कार्ड काम करता रहेगा। कई बार ऐसा होता है इस कार्ड में जो प्रॉब्लम आती है वो बता रहा हूँ मैं आपको, कि यूएसबी जो है वो काम नहीं कर रही है, बाकी सब कुछ काम कर रहा है। तो उस कंडीशन में भी आपको जो है ये कार्ड फॉल्टी हो जाता है और इसको आपको रिप्लेस करना होता है। बहुत सारे छोटे मोटे फॉल्ट इसमें बन भी जाते हैं और बहुत सारे नहीं भी बनते हैं। और अगर आपको ये खराब हो जाए तो आप कस्टमर से आप जो है रिप्लेसमेंट की बात करें कि हम इसको रिप्लेस करवाएंगे और रिप्लेसमेंट करने का इतना पैसा लगेगा। ठीक है, तो बाकी छोटे मोटे फॉल्ट इसमें रिपेयर हो सकते हैं और हो भी जाते हैं, लेकिन आप ये मानो कि आपके शहर में जो है वो रिपेयर करने वाले नहीं बैठे हैं या फिर रिपेयर नहीं होंगे, क्योंकि रिपेयर करने वालों को भी दूसरे फॉल्टी कार्ड चाहिए होते हैं जिसमें से वो निकाल के काम करता है, इसमें जो भी कहानी है। तो मैं वो आपको उस लेवल पे बता नहीं रहा हूँ, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि जब भी कार्ड ये खराब हो तो आप उसको रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा दोस्तों मैं आपसे बात करूंगा इसके बारे में। ये जो पैनल है, ये इसका पैनल है, और इस पैनल के अंदर मैक्सिमम जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि इसकी केबल खराब हो जाती है। और जब ये केबल खराब होती है ना, तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम अपने आप ही करने लगता है। कभी इसकी लाइट जल बुझ होती है, कभी कुछ और होता है, और कभी कभी तीनों लाइटें खड़ी हो जाती हैं। तो आपको जब भी ये इसकी केबल खराब हो तो ये नहीं लगवाने, और अगर वो सुविधा आपके पास ना हो तो एक दूसरा पैनल मंगवाएं और उसे चेंज कर दें। ठीक है, और बाद में उसको जहाँ जो भी आपको रिपेयर करना है वो बाद में आप किसी से करवा लें या कर लें, वो आपके ऊपर है। ठीक है, और दोस्तों इसके ऊपर मैं आता हूँ आपके फ्यूजर के ऊपर। ये जो आपका फ्यूजर है ना, ये फ्यूजर बहुत सारे काम करता है। मेरा मानना ये है कि अगर मशीन के अंदर ये बढ़िया है तो कस्टमर को कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि पेपर पासिंग का सारा काम ना ये फ्यूजर करता है। तो ये फ्यूजर में क्या होता है, मैं आपको उसके पार्ट बता देता हूँ, कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं। तो इसके फ्यूजर में फ्रेंड्स ये पार्ट्स लगे हुए हैं, जैसे कि ये है, ये वाला पार्ट है, ये इसके ऊपर लगा होता है, सबसे ऊपर जो है ये पार्ट ही लगा हुआ होता है। तो फ्रेंड्स ये जो है ना फ्लैप है, इसका फ्लैप कहलाता है, ये अपर फ्लैप। तो अगर इसके ये खराब हो जाएंगे, ये खराब हो जाएंगे, या फिर इसका अलाइनमेंट खराब हो जाएगा, इसके स्प्रिंग बाहर आ जाएंगे, कुछ आ जाएंगे, तो ये पेपर को फंसा देता है, पेपर को सही तरीके से बाहर नहीं निकालता। तो अगर ऐसा कभी हो तो आपको इसके ऊपर डाउट करना है और आपको इसको रिप्लेस कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो ऊपर का जो ये देख रहे हो आप, ये इसको हम टेफ्लॉन बोलते हैं। ये टेफ्लॉन काफी खराब होता है, फट जाता है ये। अगर ये फट जाता है तो अगर आपने इसको टाइम पे चेंज नहीं किया तो ये नीचे का जो प्रेशर रोलर होता है उसको भी खराब कर देता है, उसको भी यानी कि डैमेज कर देता है। तो मैं आपको इसका प्रेशर रोलर भी दिखा देता हूँ। ये दो स्प्रिंग लगे होते हैं यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट साइड पे, जिससे कि ये इसमें लगा रहता है, और ये दो लीवर हैं जो ऊपर अटैच होते हैं ढक्कन पे इसके। ठीक है, वो मैं बाद में आपको कभी इसके बारे में डिटेल में बता दूंगा। फिलहाल फ्रेंड्स ये जो आप देख रहे हो, ये इसका जो है, ये इसका फ्यूजर का टेफ्लॉन होता है। अगर टेफ्लॉन फट जाएगा या कुछ प्रॉब्लम आएगा तो ये इसके प्रेशर रोलर को भी डैमेज कर देगा। ये इसका प्रेशर रोलर है। प्रेशर रोलर की पहचान ये है, इसमें किसी तरह की श्रिंक नहीं आनी चाहिए, फटा हुआ नहीं होना चाहिए, अदरवाइज प्रिंट के ऊपर प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, अगर ये श्रिंक होगा तो इसके अंदर पेपर जो है वो अंदर को फंस जाएगा। और फ्रेंड्स ये जो इसका ये देख रहे हो, ये टेफ्लॉन को हटा के मैं इसका एलिमेंट आपको दिखा देता हूँ। ये जो इसका एलिमेंट है, ये
आपको इसको चेक करने का तरीका ये है, अब देखो जैसे ये एलिमेंट है, आप इसको यहाँ से देखेंगे, ये देखो ये बिल्कुल काला पड़ रहा है ये। तो जब भी कभी आप एलिमेंट बाहर निकालें तो आप इसको ऐसे पकड़ें और इसको अच्छे से यहाँ से साफ करें, क्योंकि ये वाले पॉइंट है इसके जो, इसके ऊपर से इस पर करंट आता है, और अगर ये इस तरह से इसमें कार्बन आ जाएगा और करंट प्रॉपर पास नहीं होगा तो कई सारी प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम से मतलब ये है कि ये प्रॉपर तरीके से हीट नहीं होगा, हीट नहीं होगा तो पेपर पे जमेगा नहीं, जमेगा नहीं तो इंक छूटना शुरू हो जाएगी कागज पे से। तो ये प्रॉपर यहाँ पे करंट पास होना जरूरी है। तो इसके अंदर क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ना 55, 56, 57, 58 इस तरह की रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस यहाँ पे ये देता है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो ये साइकिल दूसरी साइड का इसका कनेक्टर होता है, जो कि आप ये मान लो कि इसके जो थर्मोस्टेट है वहां पर उसका रिलेशन है इसके साथ में, है ना। तो ये मैंने आपको इसका बता दिया, ये बता दिया। और फ्यूजर का मैं एक पार्ट और बता देता हूँ। ये इसका पेपर सेंसर होते हैं फ्यूजर के। जब पेपर बाहर निकलता है तो ये अप डाउन होते रहते हैं, यहाँ से ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ठीक है। तो ये वाला सेंसर भी खराब होता है कई बार, अगर पेपर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम दे रहा है या कुछ दिक्कत आ गई, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि पेपर बीच में आके फंस जाता है या कोई और प्रॉब्लम आती है तो ये सेंसर खराब हो जाता है, ठीक है। पेपर से रिलेटेड प्रॉब्लम जब भी आए तो आप समझ लो कि अगर बाकी सब कुछ ठीक है तो ये सेंसर खराब हो सकता है। और ये मैंने आपको बताया था सबके अंदर कि ये वाला हिस्सा जो है इसके, जो इसके अंदर ये कांटे लगे हुए हैं, ये टूट जाएंगे कुछ होंगे तो ये पेपर फंसा देता है। और दो आइटम इसमें और लगे हुए हैं, ये छोटे छोटे से बुश लगे होता है ये, ठीक है। ये बुश अगर टूटे फूटे होंगे तो प्रिंटर बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, ठीक है। और ये रोलर भी खराब होते हैं कई बार, जैसे इसमें कट लग जाए या कुछ दिक्कत आए तो इसको भी आप ध्यान रखें कि अगर इसमें कट लग जाएंगे तो पेपर को फंसाएगा। पेपर से रिलेटेड सारे काम जो है इस फ्यूजर के होते हैं, तो आप इस फ्यूजर को बढ़िया तरीके से जो है मेंटेन रखें। जो मशीन है उसमें एक बार चेक कर लें कि भाई फ्यूजर हमारा सही काम कर रहा है, तो फिर सब कुछ ठीक है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको इसके बारे में फिलहाल जो जानकारी थी वो सब दे दी। अब एक जानकारी मैं आपको इसके ऊपर वाले स्कैनर के बारे में भी दे देता हूँ। ये जो इसको सीसीडी बोलते हैं, ये सीसीडी के अंदर जो है एक मोटर लगी हुई है और एक ये सीसीडी है। तो अगर बाय द वे सीसीडी की मोटर खराब होगी तो ये चलेगा ही नहीं। लेकिन अगर कोई और प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि समझो कि लाइनें आ रही हैं या बीच में से खराब प्रिंट आ रहा है या कुछ और आ रहा है, या आप फोटो स्टेट करते हो या फिर बहुत ही हल्का प्रिंट वगैरह आ रहा है, तो ये सीसीडी खराब हो जाता है। तो आपको सीसीडी फिर चेंज करना पड़ता है। इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम ये आती है कि पेपर में कहीं पे लाइनें वाइनें आने लगती हैं, तो उस कंडीशन में आपको ये सीसीडी जो दिखाई दे रहा है इस सीसीडी को चेंज करना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट कुछ और इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं उसके लिए आपके लिए एक नया वीडियो तैयार करूँगा और फिर मिलेंगे। तो अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आए तो दोस्तों, और आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे और आपको लगे कि ये किसी और के भी काम आ सकती है, तो आप इसे शेयर भी करें और लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है दोस्तों। अब वैसे अब ये बार बार आपसे मैं कहता हूँ, लेकिन ये तो आपको खुद भी पता ही है सारा, क्योंकि आजकल जो भी अपना वीडियो बना रहा है उसको जो है अपना चैनल जो है वो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और साथ में कमेंट्स वगैरह सबको चाहिए ही होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू, नमस्कार।